हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग होम साइंस के अंतर्गत होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और होम मैनेजमेंट में पहले तो इसका आप लोग अर्थ समझिए। गृह का अर्थ होता है घर, प्रबंधन घर का प्रबंध करना, घर का प्रबंधन करना या इसको मैनेज करना, घर को मैनेज करना। आप लोग जानते हैं कि हम लोग मनुष्य मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो वो अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। और अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने मैनेजमेंट हर जगह करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर में मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम बाहर जाके नहीं करेंगे। हमें मैनेजमेंट हर क्षेत्र में करना होता है। तो होम साइंस का अर्थ यही है, गृह प्रबंधन। जो हम लोग घर में रह के मैनेज करना सीख जाते हैं, हर चीज़ को मैनेज करने लगते हैं, उसी को हम लोग होम मैनेजमेंट कहते हैं। अब होम मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या आता है। होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि होम मैनेजमेंट को एक लाइन में परिभाषित करो, बताओ। तो होम मैनेजमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 3 स्टेप होते हैं। पहला आयोजन होता है, दूसरा नियंत्रण होता है, तीसरा मूल्यांकन होता है। क्या होता है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग। नियंत्रण को कंट्रोल और मूल्यांकन को इवैल्यूएशन। ठीक है। तो जब होम मैनेजमेंट के अंतर्गत अगर हम कहें कि हमें एक लाइन में इसको डिफाइन करना है, तो एक होता है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ये 3 स्टेप होते हैं। इसी में हमें प्रक्रिया घूमती रहती है। सबसे ज़्यादा डीप में हमको आयोजन पढ़ना है, नियंत्रण पढ़ना है, मूल्यांकन पढ़ना है। और इसी के अंतर्गत और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं संसाधन। क्या पढ़ते हैं? संसाधन। अब वो आपके चाहे मानवीय के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके अमानवीय हो। ठीक है। मानवीय जो मानव के अंतर्गत निहित आते हैं, जो मानव के अंदर निहित होते हैं वो मानवीय होते हैं। अमानवीय क्या होते हैं? जो मानव के अंदर बस मानवीय ना हो, वही अमानवीय है। ठीक है। और इन संसाधन में मानवीय, अमानवीय, इन सब साधनों का जब यूज़ करके गृहिणी अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है और उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सही रहा। और यदि उसके बाद भी मैनेजमेंट में वो उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट नहीं सही है। अर्थात होम मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने गोल तक पहुंच जाएं, चाहे वो हम मानवीय संसाधन का यूज़ करें, चाहे हम अमानवीय साधन का यूज़ करें, चाहे हम ये तीनों प्रोसेस करें, लेकिन जब हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं तभी हमारा होम मैनेजमेंट सही हो पाता है। अब आपको होम मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टेप आते हैं कि होम मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टेप भी आते हैं। चलिए बाद में बताएंगे। ये बताते हैं कि होम मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ विशेषताएं भी होती हैं। होम मैनेजमेंट की विशेषताएं भी होती हैं। अब विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहले ये एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, इसको भी हम डीपली आपको डिफाइन करते हैं। पहले हम आपको बता दें एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा ये एक कला है, तीसरा ये एक विज्ञान है, चौथा ये एक पेशा है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ये हमने आपको पहले ही बताया, ये मानसिक प्रक्रिया है और ये एक सामूहिक प्रयास है। ये सब किसकी? होम मैनेजमेंट की विशेषताएं हैं। होम मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? उसमें कुछ विशेषताएं तो होती हैं, तभी तो करते हैं। और पूर्व निर्धारित
पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट है अदृश्य कौशल। नेक्स्ट क्या है? अदृश्य कौशल। फिर लास्ट है आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया। ठीक है, अब ये देखिए सतत। सतत क्या है? ये निरंतर चलती रहती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने आज एक बार आपने प्लानिंग करी, आप कंट्रोल किया, एवोल्यूशन मूल्यांकन किया, या आपने अपने मूल्य तो अपने गोल तक एक बार पहुंच गए, फिर आपने आगे एफर्ट नहीं किया। भाई अब आप जैसे लोग पढ़ रहे हैं, टीजीटी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए, वो और आगे बढ़ गए, कुछ एलटी में। मतलब आप बराबर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप रुक जाएंगे। तो एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, ये एक कला है। कला कैसे है? कला ऐसे है ये कि हर मनुष्य के अंदर कला विद्यमान होती है। अब अगर आप में कला नहीं है कि हम अपने, आपके पास सुविधाएं हैं, आप पे मानवीय साधन है, आप पे मानवीय साधन है, आपको आयोजन, प्लानिंग, नियंत्रण, मूल्यांकन सब कुछ है, तो आप कला कर सकते हैं। आप उस चीज़ को डेकोरेट करते हैं, कम चीज़ों में भी, कम रुपए में भी। मतलब उसमें आप अपने, आपके अंदर कला है तो आप कम चीज़ों में भी अपने घर को सजा सकते हैं। मतलब आपके पास ये सब कुछ साधन उपलब्ध है, लेकिन आप में कला करने का गुण नहीं है, तो आपका होम मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तीसरा, ये एक विज्ञान है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, विज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आयोजन कर लेंगे सीधे मूल्यांकन पे पहुंच जाएंगे ना। हम आयोजन करेंगे, फिर हम उस पर कंट्रोल करेंगे, फिर हम उसके मूल्यांकन पर, एवोल्यूशन पर पहुंचेंगे। तो ये हमारा विज्ञान। विज्ञान वही है जो आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना है। ये एक पेशा है। अब जैसे बैंकिंग में हम लोग सीए फाइंड करते हैं। सीए आपका बताता है आपकी ब्लैक मनी कैसे वाइट हो जाएगी, और आपका क्या कहते हैं, कैसे योजनाएं बनाएं कि उसमें रुपया आपका बच पाए। तो जो रुपए का हिसाब किताब करना होता है, जो भी कुछ उसमें किससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं ना, वही आपको बताता है। तो इसमें क्या होता है, उसको रुपए देने होते हैं। तो ये एक पेशा है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया कैसे है ये? मानसिक प्रक्रिया ये ऐसे है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं तो आप मेंटल एफर्ट करते हैं। जब मेंटल एफर्ट करते हैं तो ये क्या है? ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक कैसे है ये? जैसे अब ये जो मैं कर रही हूँ, तो इसमें मुझे बोल्ड भी चाहिए। कोई, ये आपकी ये वीडियो है, ये कोई और डाल देगा इसमें यूट्यूब पे, मैं नहीं डालती हूँ। तो जैसे सामूहिक, हम किचन में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम अगर किसी चीज़ की हमने प्लानिंग करी है, तो उस प्लानिंग में हम, ये तो नहीं है ना कि हम कुछ सब कुछ अपने हाथ से मैनेज कर लेंगे। हमें 4 लोगों की उसमें ज़रूरत ही पड़ेगी, तभी हमारा वो मैनेजमेंट सक्सेस होगा। तो हमें कोई भी काम करने की सामूहिक प्रक्रिया उसमें होती है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का होना। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे? जैसे आपने सोचा है कि हमें टीजीटी का एग्ज़ाम इस समय क्रैक करना है, टीजीटी क्रैक करना है, तो आप इससे पहले इसकी तैयारी कर, इस गोल तक पहुंचने के लिए आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर देंगे। हो सकता है आपने इससे पहले से शुरू कर दी हो। तो जब हमें गोल तक पहुंचना है, तभी तो हमने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। तो हमें प्राप्ति ऐसे ही होगी अगर हमने पहले से अपने लक्ष्य को सोच रखा है कि हमें ये क्रैक करना है, तभी हम पूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। अदृश्य कौशल। होम मैनेजमेंट क्या है? एक अदृश्य कौशल है। पूर्व निर्धारित अदृश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, अदृश्य कौशल। तो ये एक अदृश्य कौशल है। ये देखा नहीं जाता है। जैसे कि आप 2 घर को देखिए, ये 2 घर है, ये 2 घर है, इसमें सारे काम समय पे हो रहे हैं। ठीक है, सवेरे 8 बजे 7 बजे लेडी उठ जाती है,
8 बजे तक, 8:15 तक पूजा पाठ नाश्ता होके बच्चे स्कूल चले जाते हैं 11 बजे खाने की तैयारी शुरू कर देती है, 1-2 बजे तक सब मैनेज हो रहा है। यहीं पे रेडी 9 बजे सो रही के उठ रही है, 11-12 बजे नाश्ता बनाना शुरू करती है, 12-1 बजे तक खिलाती है। इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ये अच्छा है। तो ये हमें देख के ही अनुभव होता है कि किसके घर का मैनेजमेंट अच्छा है, किसके घर का मैनेजमेंट गलत है। तो ये एक अदृश्य कौशल है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक कैसे, यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कैसे है, सार्वभौमिक प्रक्रिया ही ऐसे है जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही मैनेज कर रहे हैं, आप घर के बाहर आपको मार्केट जाना है तो भी आप टाइम का मैनेज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि आप किसी दूसरे देश में चले जाएंगे तो आप मैनेज नहीं करेंगे, मैनेज आप हर जगह करेंगे, ठीक है ना। चाहे बैंक हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। बिना मैनेजमेंट के कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ संभव ही नहीं है। तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो आपने गृह प्रबंधन का अर्थ देखा, प्रोसेस, आयोजन, नियंत्रण प्रक्रिया देखी, आपने देखा कि इसमें क्या होता है, होम मैनेजमेंट की विशेषताएं देखी, ठीक है। अब हम इसमें कुछ वन लाइनर, इसकी डेफिनीशन जो बहुत ज़रूरी होती है वो हम देखेंगे। इसमें कुछ जो डेफिनीशन है, किसने क्या कहा है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सेकेंड, इसमें कुछ नाम आते हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है लिचफील्ड, दूसरा है ओपेनहेम। ओपेनहेम का पूरा नाम क्या है, एरिन ओपेनहेम है, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। पी देवदास। चौथे हैं कोल्टजिन। पांचवें हैं ग्रास और कैंडल, ठीक है। लिचफील्ड ने क्या कहा है होम मैनेजमेंट को, लिचफील्ड ने होम मैनेजमेंट को एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। क्या कहा है, एक्शन ऑफ साइकिल कहा है, क्रियाओं का चक्र। हिंदी में कहेंगे तो क्रियाओं का चक्र, ठीक है। एरिन ओपेनहेम ने क्या कहा है, जड़ बताया है। होम मैनेजमेंट की जड़ किसे कहा है, संस्कृति को कहा है। इनका कहना था कि जो जैसी जिसकी संस्कृति होती है वैसे ही उसकी नींव पड़ती है। मतलब जैसे ओपन कहते हैं उसका मैनेजमेंट वैसे ही होता है, जैसी संस्कृति वैसे ही उसका मैनेजमेंट। पी ओपेनहेम ने क्या किया है, होम मैनेजमेंट की तुलना बांध से की है। बांध ने क्या बताया है कि हम लोग जानते हैं ना कि बारिश में बांध में पानी रहता है, लेकिन जब पानी नहीं रहता है, ये जैसे कि बांध है, तो उन्होंने इसकी तुलना ऐसे करी है कि इसमें ऐसे ये पानी है, अब यहाँ पे इसका पानी इन्होंने खोल दिया तो आपका चला गया इधर है, लेकिन जितनी ज़रूरत हुई उतना ही खोला, फिर इसको उठा के इन्होंने बंद कर दिया। तो इसकी तुलना इन्होंने बांध से करी है। कोल्टजिन ने क्या कहा है, इसको एक व्यवहारिक विज्ञान बताया है। ये सब चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं ना, इसीलिए उन्होंने एक व्यवहारिक विज्ञान बताया है इसको। ग्रास और कैंडल ने क्या कहा है, ग्रास और कैंडल ने इसको एक क्रियाशील यंत्र बताया है। क्या बताया है, क्रियाशील यंत्र बताया है। और यंत्र क्यों कहा है होम मैनेजमेंट को, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, प्लानिंग होती है, कंट्रोल होता है, हाँ, एवोल्यूशन होता है, ये सब प्रोसेस होते हैं। इन्होंने क्रियाशील यंत्र बताया है। तो अब हम लोग कल इसके साथ ही पढ़ेंगे। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक आपको करा देंगे, जैसे कि कला, कला के तत्व, ठीक है। दूसरा फ्लावर मेकिंग, पहले छोटे छोटे करा देंगे। बड़े बड़े हैं जैसे आयोजन यंत्र में काफ़ी टाइम लेगा, ये बाद में कराएंगे। इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत। कला के तत्व हैं, फ्लावर मेकिंग है, आवास है, नक्शा है, ये 4 टॉपिक पहले आपके
करा देंगे। ठीक है। अब आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके यूज़फुल है नहीं, आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।